नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए आंगनवाड़ी में भर्ती होने की कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आंगनवाड़ी ने नौकरियाँ जारी करी हैं और आखिरी तारीख इस नौकरी में आवेदन करने की है 24 जनवरी 2023। जी हाँ, तो कुछ ही दिन बचे हैं, आप जल्द ही करें और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार आप आवेदन पत्र भर सकते हैं और उसे कहाँ जमा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि 3 पदों पर जो है भर्ती करी जा रही है। पहला पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, जिसके लिए 8 रिक्त पद हैं। दूसरा पद है आंगनवाड़ी सहायिका का, जिसके लिए 14 रिक्त पद हैं। और तीसरा पद है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, जिसके लिए 2 रिक्त पद मौजूद हैं। जी हाँ, तो इन 3 पदों पर जो है आंगनवाड़ी इस वक्त भर्ती कर रही है। अब मैं आपको जो है योग्यताएं बता देती हूँ, पात्रता बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो आवेदिका की जो उम्र है वो 18 वर्ष से 44 वर्ष होनी चाहिए। अगर आवेदिका ने इससे पहले कभी किसी आंगनवाड़ी में काम कर रखा है, उनका 1 वर्ष या उससे ज़्यादा अनुभव है सेवा का, तो उन्हें 3 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। यानी कि अगर उनकी उम्र 44 है तो उन्हें उसके ऊपर 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि उनका निवास कहाँ होना चाहिए। तो केवल उसी ग्राम की आवेदिकाएं जो हैं वो आवेदन भर सकती हैं, चाहे वे शहरी क्षेत्र से हो चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र से हो। जिस ग्राम में आंगनवाड़ी है उसी ग्राम की आवेदिकाएं जो हैं वो आवेदन पत्र भर सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कक्षा 8वीं 10वीं या 12वीं जो है उन्होंने पास करी हुई होनी चाहिए, तभी वे जो है आंगनवाड़ी में भर्ती हो सकती हैं। और पास करे हुए उनके पास मार्कशीट होने चाहिए किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्कूल से। अब आगे बात करते हैं। तो अगर आप किसी जाति से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको जो है अपना जाति प्रमाण पत्र इस आवेदन पत्र के साथ जोड़ना होगा। अगर आप गरीबी रेखा परिवार से नीचे हैं तो भी आपको जो है अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदिका जो है तलाकशुदा है या विधवा है तो उन्हें अपने तलाक के कागजात या फिर पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है साथ में जोड़ना होगा। अब आगे जो है बात कर लेते हैं, फॉर्म देख लेते हैं कि आवेदन पत्र कैसा दिखता है। तो ये देखिए, यहीं पर फॉर्म है, आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है और फिर उसके बाद आपसे जो है आपका नाम, आपके वार्ड का नाम, आपका ग्राम पंचायत, आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, और पूछा जा रहा है कि आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं या नहीं। फिर जो है यहाँ पर आपसे आपकी मतदाता सूची क्रमांक मांगी जा रही है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है वो मांगा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि अगर आप गरीबी रेखा से संबंधित हैं तो आपका जो है क्या क्रमांक है, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। फिर वो आपसे आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, यानी कि स्थायी पता पूछ रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। फिर वे आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास है या इससे आगे आपने अगर कुछ पढ़ा है तो आप अन्य पर जो है भर सकते हैं। और फिर आपने वे कक्षा कौन से वर्ष में उत्तीर्ण करी थी, कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण करी थी, आपको कितने नंबर मिले थे, टोटल कितने मार्क्स थे, और फिर प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या था, यानी कि प्रतिशत क्या था, यह आपको यहाँ पर भरना है। फिर वो जो है आपसे पूछ रहे हैं अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति विभाग से हैं तो आपको शाला का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर अब आगे जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र, कौन कौन से कागजात इस आवेदन पत्र के साथ जोड़ने हैं। तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अपने 8वीं कक्षा पास करे हुए, 10वीं कक्षा पास करे हुए और 12वीं कक्षा पास करे हुए मार्कशीट जोड़नी है। फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जोड़ना है। फिर अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको वह प्रमाण पत्र जोड़ना है। अगर आप किसी जाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जोड़ना है। अगर आप विधवा या तलाकशुदा हैं तो उसका प्रमाण जोड़ना है।
और अगर आपने इससे पहले कहीं और काम किया है, आपके पास कोई अनुभव है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर भी आपको जोड़ना है। तो यह थी 3 पोस्ट पर आप आंगनवाड़ी में भर्ती के ऊपर वीडियो। मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि 24 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को प्रिंट करवा लीजिए, इसको भर लीजिए और फिर अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी ऑफिस में जो है इसको जमा करवाइए। फिर आपको जो है 7 से 10 दिनों के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है यह नौकरी मिली है या नहीं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप और नौकरियों के विषय में जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।